हेलो बच्चों, कैसा रहा आज का एग्जाम? यूपी टेट प्राइमरी लेवल 4 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, आपने देखा कि आज बहुत ही सरल पेपर था। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने पूरे हिंदी में आउट ऑफ 30 किए होंगे। ठीक है, तो आज ही उन प्रश्नों को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने वहाँ क्या किया है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये 4 जून फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हिंदी के लिए। ठीक है, ये रहा आज की जो मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। पूरे पेपर को मैंने टाइप करवा के पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, जिससे क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी अस्पष्ट आ रही थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, उसको कंप्लीट उसको टाइप किया और उसके अब आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, जो बच्चों ने फोटो भेजी है पीडीएफ की, वो सही से पेपर की फोटो नहीं आ पाई थी, वो मैंने टाइप करके आपके लिए एक एक प्रश्न अब आपको सही से दिखेगा। ठीक है, शुरू करते हैं एनालिसिस पूरे 30 प्रश्नों का और देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो देखेंगे, इसमें देखिए लिखा हुआ है यूपी टेट एग्जाम प्राइमरी प्राइमरी फर्स्ट हिंदी एनालिसिस बाय प्रदीप चंद्र। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी में जो ये दिया गया है 31 से, चूंकि पेपर सेट में 31 से इसमें शुरू हुआ था, तो मैंने वही चीज टाइप उसी नंबर से की है। तो आप लोग अपना मिलान कर लेना कि इसमें लिखा है जगत धन नाथ संधि का संधि रूप क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, व्यंजन संधि है ये। और जब व्यंजन संधि है तो क्या हो जाएगा, जगत नाथ का संधि रूप क्या होगा। विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प आपका सी हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक है, चलिए ये प्रश्न ठीक हो गया, सभी का लगभग लगभग सही होगा, कोई भी इसमें गलती तो चांस है ही नहीं, क्योंकि अगर जरा सा भी पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से पेपर अच्छा करके आए। ठीक है, तो ये रहा 32 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है पा हलंत और ना। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, पा हलंत और ना की बात हुई है, पा हलंत और ना। तो यहाँ पे पा हलंत और ना जो है, ये इससे मिलकर कौन सा बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पा और ना के योग से। तो भाई सीधी सी बात है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन बच्चों दिख रहा है, ये देखिए, है ना। विकल्प आपको कौन सा दिख रहा है, पहला ही दिख रहा है बच्चों, ए। ठीक है, विकल्प आपको कौन सा दिख रहा है, विकल्प आपको बेटा ए दिख रहा है। तो यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 33, है ना, क्वेश्चन नंबर 33। इस पे देखेंगे, नयन शब्द जो है दिया गया है, इसका आपको क्या पूछा है, तद्भव। नयन का तद्भव रूप पूछा है। तो भाई नयन का तद्भव रूप क्या होगा, नयन का तद्भव रूप क्या होगा। तो भाई नयन तो तत्सम है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, नैन। नयन का तत्सम तद्भव रूप क्या हो जाएगा, नैन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शब्द में दो मात्राएं हैं। क्या दिया गया है, किस शब्द में, 34 में देखेंगे, किस शब्द में दो मात्राएं हैं। तो भाई दो मात्राओं वाला आपको ढूंढना है इसमें, है ना, किस शब्द में दो मात्राएं हैं, है ना। तो दो मात्राओं में जली जली दिया गया है, इसमें तो एक ही मात्रा है ई की, ये हो नहीं सकता। फल में अ, इसमें एक मात्रा है दीर्घा की, और इसमें देखिए दो मात्राएं हैं। विकल्प आपका कौन सा, बिल्कुल सही डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया, अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है। अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। अनुभव चंद्रिका, तो जैसे मतिराम ऑप्शन दिए हैं, मतिराम दिया है, भूषण दिए हैं, है ना। तो ये अनुभव चंद्रिका जो है वो है आपकी घनानंद जी की, और ये रीतकाल के कवि है घनानंद। ठीक है, तो ये आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 36, प्रश्न संख्या 36। इसमें क्या है, नदी शब्द में दी नदी शब्द में जो दी में कौन सी मात्रा है। देखो कितना सिंपल सा पेपर है, कौन नहीं बता पाएगा इसको, तो सिंपल बिल्कुल। तो दी में कौन सा है बेटा, इसमें तो बड़ी की दीर्घ की मात्रा है ना, तो इसमें दीर्घ वाला ऑप्शन जो आपका होगा वही सही हो जाएगा, है ना, दीर्घ वाला। तो देखिए इनके विकल्प भी देख लीजिए, विकल्प क्या है, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको बड़ा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, दीर्घ है ना। तो भाई सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दीर्घ, है ना, दीर्घ ही है ना, दीर्घ। अगला प्रश्न, पिताजी समाचार पत्र घर पर पत्र पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको आप पढ़ रहे हैं समझे, यहाँ पर ये
पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। यहाँ पे इसमें कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है कि इसमें क्रिया कौन। तो भाई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो पेड़ार्थक तो नहीं है, द्विकर्मक। समाचार पत्र ये भी नहीं है, द्विकर्मक। क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो भाई अकर्मक भी नहीं हो सकती। विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। सही विराम चिन्ह लगाना है बेटा। तो ये देखिए अच्छा प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है। सही विकल्प क्या है इसमें देखिए, तो तुम कब आओगे, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक का तो प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तुम कब आओगे क्वेश्चन मार्क किया, उसने पूछा। उसके बाद तुम कब आओगे, यहाँ पर देखिए अल्प विराम लगा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, बी, तुम कब आओगे। आप अपने उससे जो भी पेपर है उससे मिलान कर लेना, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला 39, शादी से अतुकांत शब्द बताना है। जो शादी है ना, अतुकांत का मतलब जिसमें तुक नहीं मिलती है, जिसमें तुक नहीं मिलती है उसे कहते हैं अतुकांत। तो भाई शादी में देखो ये वाला तो है ना, यहाँ तो तुकांत है, दी, इसमें भी दी मिला है, इसमें भी लादी में भी दी मिला है, तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो इसमें सही हो जाएगा आपका, इसमें सही हो जाएगा बच्चों विकल्प नंबर बी, ठीक है, ये अतुकांत है। अगला, आसमान सिर पर उठाना। जैसा कि आप लोग शैतानी देते हो क्लास में भी, आसमान है ना, क्लास में पढ़ रहे हो तो कहते हो उदम बहुत करते हो तो कहते हैं आसमान सिर पर उठा रखा है, घर में भी शैतानी देते हो तो वही काम। तो क्या है, शोर मचाना, बहुत शोर मचाना बेटा। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, विकल्प आपका हो जाएगा सी, शोर मचाना, ठीक है। अगला प्रश्न 41, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ से अगर जरा सा भी आपने पढ़ा होगा तो ताजा शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है, बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ताजे फल यानी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं, ऑप्शन को हम लोग एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ये रहे, ये है यहाँ पे ऑप्शन है बेटा, हम लोग यहाँ से देख लेंगे 41, ठीक है। चलिए ये यहाँ इसमें कौन सा बताया, तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, ताजे का मतलब गुणवाचक विशेषण, तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। अगला पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में पढ़ चुका हूं, तो आप लोग भी में सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसके भी आंसर फटाफट बिना उसको, कुछ पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ तो थोड़ा सा आपके विवेक पर भी आधारित होता है, आप उससे भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। तो हमने तो ये पढ़ लिया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो आइए इनके प्रश्नों को भी देख लेते हैं। मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मित्रता से संबंधित है, तो अब आप तो सब विवेकशील हैं, तो जानते हैं मित्रता कैसे क्या निभानी चाहिए, तो उसी पे संबंधित दिया गया है। तो लिखा है गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है, तो भाई सीधी सी बात है, सच्ची मित्रता किन गुणों पर, विश्वास पर, ईमानदारी पर और समझदारी पर, है ना। मित्रता तो इन तीन चीजों पर निर्भर रहती है। अगला प्रश्न दिया है, अगला क्या दिया, गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है। भाई सच्चा मित्र कौन होता है बताओ, सच्चा मित्र कौन होता है, जो आपके सुख दुख में काम आए, ये तो कौन नहीं जानता है ना। ऐसा तो नहीं है जब तक पैसे हैं तब तक मित्र, उसके बाद कोई है नहीं, है ना, ऐसे मित्र तो बनाने नहीं चाहिए। तो ऑप्शन क्या है इसमें, सच्चा मित्र कौन सा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये दिए गए हैं ऑप्शन, जो हर परिस्थिति में क्या करे, आपका साथ दे, विकल्प ए ही हो जाएगा, है ना। स्वार्थी हो नहीं सकता, जो केवल सुख में आए, ये भी नहीं हो सकता, विकल्प ए, ठीक है। अगला प्रश्न 44, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता का अधिक समय तक नहीं टिकती, किस प्रकार की नहीं टिकती। भाई स्वार्थ पर आधारित मित्रता जो होती है वो अधिक समय तक नहीं टिकती है। बाकी की ये सारे विकल्प बिल्कुल बेटा सही है, ठीक है। गहरी मित्रता, ईमानदार मित्रता, है ना, सच्ची मित्रता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस गद्यांश का, ठीक है। चलिए, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये देखेंगे हम लोग। अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई, ठीक है। इसमें ये तो गलत है, यहाँ पे और के बाद कॉमा नहीं लगना चाहिए, विराम, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया गया, राम ने सीता, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं लगना चाहिए, राम ने सीता, ये भी नहीं लगना चाहिए। तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों, सही विकल्प होगा आपका ये, इसमें सही विराम का प्रयोग किया गया, ए आपका सही है, ठीक है। अगला 46, चूहिया का बहुवचन एक वचन
भाई सीधी सी बात है, चुहिया शब्द दिया गया है, इसका एक वचन है, बताइए। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। तो चुहिया का बहुवचन क्या होगा? विकल्प डी आपको सामने दिख रहा है, बिड्डी चुहिया, ठीक है, सही आंसर होगा विकल्प डी चुहिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला 47 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित कैसा, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देखिए कि अगर कोई इसमें मुझे आपको देखने में असुविधा, मेरी आवाज़ में कोई इशू आ रहा है तो लिख दीजिए, और भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो को और अच्छा बेहतर बना पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 47 को देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, बताना है। तो भाई सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? सामान्य वर्तमान जिसमें ता ती ते लगा हो। तो भाई सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये तो ये जो पहला वाला है ये तो भूतकाल का है सामान्य, पहला विकल्प नंबर आपका बी सही है बेटा। ता है, ती है, ते है, वह जाता आता था, ये आपका भूतकाल हो गया। वह गया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। ठीक है, और ये आपका पूर्ण भूतकाल हो गया तीसरा। ठीक है, चलिए, अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, मुख से निकलती है, गले और नाक से निकलती है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नाक और मुख दोनों से। तो भाई सीधी सी बात है, अनुनासिक का जब प्रयोग करते हैं, अनुनासिक का मतलब होता है बेटा ये चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मतलब क्या है? चंद्र बिंदु। तो उसका प्रयोग करते हैं तो नाक और मुख दोनों से हवा बाहर आती है। विकल्प आपका हो जाएगा बेटा, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, सही प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। अगला देखेंगे, गुरु धन ऐश्वर्य शब्द की बात करें तो गुरु ऐश्वर्य शब्द जो है, तो यहाँ पे कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? यड़ संधि, यड़ संधि होगी। और इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरुवेश्वर। ठीक है, ऑप्शन। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होगा? भाई ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या है? दिखावा ज्यादा, गुणवत्ता कम। विकल्प नंबर आपका सीधा सीधा दिया गया है, ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बा और वाह, यानी दंतोष्ट, दंत और ये आपके दंतोष्ट दिए गए हैं, ओष्ट और दंतोष्ट दिए गए हैं। तो भाई बा और वाह क्या है? बा अर्ध स्वर है, पहला ऑप्शन, ये तो कट हो गया। व्यंजन है, ये सही है, लेकिन पहला गलत है। दोनों समान है, गलत है बिल्कुल बेटा, ये भी बात सही नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, बा क्या है? अगर हम देखें, वाह की बात करें तो यहाँ ऑप्शन के बिना भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये ओष्ठ है। और ये वाला जो बा है, ये आपका जो बा है, ये आपका दंतोष्ठ है। ठीक है, तो देखें ऑप्शन क्या कहते हैं, ये तो ऑप्शन तो नहीं है। अगला क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन में दोनों स्वर है। अब देखिए ऑप्शन आ गया वही जो मैंने बताया था, ये देखिए, बा ओष्ठ है और वा दंत है, तो दंती है और ये ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन डी। सत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सत्य का उपसर्ग आपको बताना है। तो बेटा सत्य उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, विशेषता लाते हैं, ये काम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ब, यानी बी, आ। ठीक है, अतुकांत कविता का मतलब अतुकांत बताना है, जिसमें तुक नहीं हो वही तो अतुकांत होगी। तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है बेटा, अतुकांत जिसमें तुक ना हो, विकल्प ए सही होगा 53 का। चलिए, अर्धचंद्र का उदाहरण बताना है बेटा, अर्धचंद्र का उदाहरण, अर्धचंद्र का उदाहरण बताना है। अर्धचंद्र, ठीक है, चंद्रमा, विद्यालय, डॉक्टर। तो भाई अर्धचंद्र किसमें है? अर्धचंद्र किसमें लग रहा है? तो भाई ये अनुनासिक इसी में है ना, डी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55, बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत सरल पेपर है बेटा। जिन बच्चों ने पढ़ा, जरा सा भी पढ़ा होगा, तो वो अच्छे अंक इसमें लाएंगे। धर्म धन अर्थ में क्या है? या भाई इसमें कौन सी संधि होगी? पहले तो संधि क्लियर कर लो। ठीक है, तो इसमें तो दीर्घ स्वर संधि है, विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? ए, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए, बिल्कुल अच्छा पेपर आया, बहुत ही सरल। 56, ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षर का शब्द है, यानी ई जिसमें आई है मात्रा, उसमें उनसे बने दो अक्षर का शब्द कौन सा है? तो भाई सीधी सी बात है, यही दिख रहा है डी। इसमें देखो दो अक्षर भी हैं और ई की मात्रा भी है। ठीक है, चलिए, विकल्प आपका डी हो गया। थोड़े से बहुत निम्न स्तर के क्वेश्चन लिए गए हैं, और जबकि मैंने तो बहुत ही डीपली तरीके से बच्चों को पढ़ाया था। मैंने योद्धा बना के भेजा था आपको, मैंने कहा योद्धा बन के जाओगे, जैसा भी पहले बनाएगा उसको पटक लोगे आप लोग। ठीक है, तो पटकी तो लगा ही दी आप लोगों ने। ठीक है, तो चांद का मुंह टेढ़ा, ये देखिए साहित्य से प्रश्न जोड़ दिया, साच, ये तो कितनी बार बताया आपको, लिखाया भी है। चांद का मुंह टेढ़ा तो सीधा सीधा है, किसकी है? गजानन माधव की रचना है भाई।
है ना, मुक्तिबोध गजानन माधव की रचना है, विकल्प आपका बी सही है। ठीक है, चलिए ये आपका 50 ये भी हो गया। चलिए 58 पे चर्चा कर लेते हैं। 58 पे क्या है, निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है। तो भाई नकारात्मक, देखिए क्या प्रश्न पूछ लिए इन्होंने, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए, अगर ये भी नहीं करे आए ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में नकारात्मक जिसमें नहीं आएगा वही तो नकारात्मक होगा। तो विकल्प ए दिया है भाई, वह घर नहीं गया, नहीं आ गया, यही नकारात्मक हो गया। अगला 59, इसमें क्या लिखा है, मनोबल, मनहा धन बल। तो भाई कौन सी है, विसर्ग संधि है, पहले तो बार इसमें विसर्ग दिख गया है ना, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। अब इसमें क्या दिख गया, विसर्ग आपको दिख गया, तो फिर सीधी सी बात है कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा पहला ही विकल्प है, मनहा धन बल मनोबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित द्वंद्व समास बताना बेटा, इसमें द्वंद्व समास बता दो कौन सा है 60 वाले में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें भाई योजक चिन्ह लगा होगा, और यही आपका ऑप्शन हो गया दाल और रोटी, और इसमें और तथा एवं किंतु, और तथा एवं जो योजक शब्द होते हैं वो आते हैं, तो ऑप्शन आपका दाल और रोटी। ठीक है, और पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मधारय भी हो जाएगा, बहुब्री भी हो जाएगा। अन्याय में क्या हो जाएगा, ये आपका न्याय समास हो जाएगा। और नीलकंठ में क्या है, इसमें बहुब्री भी है और आपका कर्मधारय भी है। तो आपने ये 60 प्रश्न और 30 प्रश्न का विश्लेषण वाली बात समझा किया, और आपने चेक भी कर लिए होंगे कि आपके कितने सही हुए हैं। आशा करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। लगे रहिए, सुपर टेट की तैयारी करिए, भर्ती बस आपको इस भर्ती में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बैठे नहीं, चुपचाप रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नए एक अगले सेट में हम लोग। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब, और डिटेल वाला वीडियो भी अभी हम लोग डिटेल से पढ़ाई भी करेंगे कुछ ही दिनों में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।